नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल आईएएस विद हरि मोहन। मैं सीता सिंह आपसे पिछली 3 क्लासेस से सेल चैप्टर को डिस्कस कर रही हूं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 5 चैप्टर है। आज की क्लास में मैं इसके आगे का नेक्स्ट पोर्शन सेल वॉल और उसके फंक्शंस डिस्कस करने जा रही हूं। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा ऐप तो डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि आप अगर पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और या तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो टॉपिक की डिटेल नॉलेज और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक आपको आसानी से हमारे पास मिल जाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चंस, उनके फैक्ट्स, उनके आंसर्स सब आसानी से ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए और हमारा ऐप डाउनलोड करिए और ध्यान रखिए कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली मिलता रहे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड, और हम कहेंगे कि सेल वॉल क्या होती है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है। केमिकल कॉम्पोजिशन से मतलब क्या है आपका? केमिकल कॉम्पोजिशन से मतलब है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। क्या है ये सेल वॉल भला? तो हमने कहा कि प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। जो लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट है और नेचर वाइज वो रिजिड नेचर की होती है। दो चीजें हमारे सामने आई कि क्या कोई खास जरूरत है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद भी कोई लेयर होनी चाहिए, और स्पेशली इसको मेम्ब्रेन क्यों नहीं कहा गया और वॉल क्यों कहा गया। तो हम बता रहे हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है और वही सेल वॉल रिजिड नेचर की होती है। रिजिड माने बहुत हार्ड नेचर की होती है, जिसके आर पार कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता। जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आएगी तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसके आर पार कोई भी मटेरियल नहीं जा सकता। तो फिर सेल का मटेरियल अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए इनके पास ऐसा कौन से चैनल्स होते हैं, तो हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम सारी चीजें आपको इस प्रेजेंटेशन में नहीं दिखा पा रहे हैं। बची हुई चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको उसके लिए हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं सेल के मटेरियल को, प्लांट सेल के मटेरियल को एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए, उन जंक्शंस को, उन कनेक्शंस को स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। क्योंकि दीवार है तो दीवार जब हम बनाते हैं तो हमें दरवाजों की जगह छोड़नी पड़ती है ताकि आने जाने के रास्ते बने रहें। तो ऐसे ही प्लांट सेल ने जब डिसाइड करा कि उसके ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर सेल जिसका नाम है सेल वॉल बनेगी, तो उसने भी आने जाने के रास्ते को छोड़ के रखा और उस रास्ते का नाम रखा था प्लाज्मोडेस्माटा, जिसके थ्रू एक सेल का कंटेंट दूसरी सेल में जा सकता है। अभी हमने बताया कि ये जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। फिर हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है, सेल वॉल बनी किसकी होती है, तो हमने बोला कि सेल वॉल स्पेशली जिस केमिकल की बनी होती है प्लांट में, उसका नाम है सेलुलोज। तो क्वेश्चन आप पूछोगे क्या किसी और केमिकल की भी सेल वॉल बनी होती है दूसरे ऑर्गेनिज्म में? बिल्कुल, हमारी आगे वाली लाइनें आपको बताएंगी कि सेल वॉल जो है वो दूसरी सेल्स में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में किसी और केमिकल की भी बनी होती है। सेलुलोज होता क्या है? सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसेकेराइड ग्रुप का कंपाउंड होता है ये। ठीक है, और डिटेल आप बात करेंगे तो हम बात करेंगे सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। सेल वॉल का मेन काम जो है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करना है। तो सेलुलोज इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एल्गी में जाते हैं तो हम कहते हैं कि एल्गी के पास जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की तो बनी हुई है, लेकिन सेलुलोज के अलावा उसके पास और भी केमिकल्स हैं जिनका नाम है गैलेक्टन्स, मेनन्स और मिनरल्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। फंजाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किस केमिकल की बनी होती है। तो हमने कहा कि फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन नाम के केमिकल की बनी होती है। यहाँ एस का कोई रोल नहीं है। चलिए, बैक्टीरिया की सेल वॉल एक स्पेशल कंपाउंड से मिलकर के बनी होती है जिसका नाम है पेप्टाइडोग्लाइकॉन।
ये कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉलीसेकेराइड है जो 2 यूनिट नैग और नैम से मिलकर के बना होता है। ऑल्टरनेट यूनिट नैग और नैम, नैग नैम, नैग नैम, नैग नैम, इस टाइप की यूनिट से मिलकर के बना होता है। क्या होते हैं नैग नैम, हम बाद में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जाते हैं अपने कंटेंट में और आपके सामने डायग्राम लेकर के आते हैं कि सच में प्लांट सेल होती कैसे है। देखिए प्लांट सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर सारे ऑर्गेनेल्स और इसकी इंटरनल साइड को डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे डिस्कस कर रहे हैं इसकी बाउंड्री। तो मैंने जो आपके सामने अभी नाम लिया था एक प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कनेक्शन है, ये आप देख रहे हैं इस कनेक्शन को। ये जो कनेक्शन है जो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर से लेकर के और दूसरी सेल की मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है, उस कनेक्शन का नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सेल वॉल में लेयर्स हैं और एक नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मिडिल लेमिला। तो सेल वॉल की जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंड लेयर है सेल वॉल, अंदर वाली लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज सेल वॉल एंड द थर्ड वन जो आप देख रहे हैं, दिस इज सो कॉल्ड मिडिल लेमिला। तो जब बाहर की लेयर है इसको मिडिल लेमिला क्यों कहा जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बताते हैं क्योंकि ये जो मिडिल लेमिला है ये 2 सेल वॉल्स को आपस में कनेक्ट करती है और यही वो लेयर है जिसकी वजह से 2 सेल एक साथ कनेक्ट होती हैं। तो एग्जैक्टली ये दोनों सेल्स के बीच की लेयर है। तो हमने इसको नाम क्या दिया, हमने क्या नाम दिया, इसको नाम जो दिया गया है वो मिडिल लेमिला नाम दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि मिडिल लेमिला को मिडिल लेमिला क्यों कहते हैं जबकि ये आउटर मोस्ट लेयर है। और जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि मिडिल लेमिला का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसके अलावा और जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, उनको हम एक एक करके अपनी हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, सेल वॉल से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल प्रोसेस होती है जो हमने बुक में यहाँ पे या एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस करी हुई है, इसीलिए हमने वही सीक्वेंस लिया हुआ है, जिस प्रोसेस का नाम है प्लाज्मोलिसिस। तो ये जो वर्ड है प्लाज्मोलिसिस हम सबको पता होता है, आसानी से समझ भी आता है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि प्लाज्मोलिसिस को प्लाज्मोलिसिस क्यों कहते हैं। हमने कहा प्लाज्मो माने प्लाज्मा और लिसिस माने उसका ब्रेकडाउन, या प्लाज्मा या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जब प्रोटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन मतलब प्रोटोप्लाज्म रिमूव होता है सेल से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और जब प्रोटोप्लाज्म सेल से बाहर निकल जाएगा तो सेल सिकुड़ जाएगी और फाइनली अगर टाइमली इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया या सेल का ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो सेल प्लाज्मोलाइज्ड होकर के मर भी सकती है। डेफिनेशन वाइज हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ cell shrinkage of or contraction of the content of the cell away from the cell wall due to the loss of water through osmosis is known as plasmolysis। अभी यहाँ पर 3 कंडीशंस में हमने सेल को प्लेस किया है। जो सेल मेम्ब्रेन वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा, वहां भी मैंने आपसे बोला था कि सेल के जो आउटर मोस्ट कंडीशंस होती हैं उसमें हम सेल को 3 तरह के मीडियम में रखते हैं। एक मीडियम जो गाढ़ा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, गाढ़े सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। गाढ़े वाले को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वहां मैंने आपसे बोला था हाइपर माने ज्यादा, टोन माने कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसकी टोन कैसी होती है, ज्यादा होती है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गाढ़े सॉल्यूशन में सेल को रखा जाता है तो एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू जो सेल का सारा पानी है वो सेल से बाहर चला जाता है। पानी के बाहर जाने की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल कैसी हो गई है, सिकुड़ गई है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपको सीधे सीधे डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। सेल वॉल से सेल मेम्ब्रेन डिटैच हो गई बिकॉज इसका प्रोटोप्लाज्म पानी की फॉर्म में सेल से बाहर निकल रहा है। सेल को अगर मैं वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर देती हूँ तो फिर से पानी टाइमली अंदर चला जाता है और सेल फूलने लग जाती है, और इसके और सेल मेम्ब्रेन के, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ था वो टाइमली फुलफिल हो जाता है और सेल अपने आप को रिकवर कर लेती है। हालांकि सेल को जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था
तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दोनों तरफ से इक्वल मूवमेंट होता है। अभी भी सेकंड कंडीशन में आपको सेल जो दिखाई दे रही है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा मोटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सेल यहाँ पे सिकुड़ी हुई है। तो सिकुड़ी हुई को बायोलॉजिकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? फ्लैसिड। और पानी से फूली हुई को बायोलॉजिकल टर्म्स में यहाँ पर नाम दिया जाता है टर्जिड। तो ये जो फ्लैसिड और टर्जिड कंडीशन थी, ये किस वजह से क्रिएट हुई? जब सेल से पानी निकल रहा है तो फ्लैसिड, जब बहुत ज्यादा निकल गया तो वो प्लाज्मोलाइज्ड, और जब उसको वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो वो सेल क्या हो गई? फूल गई। और फिर उस कंडीशन को हमने कहा टर्जिड कंडीशन। ठीक है। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने रोइयो की पत्ती को लिया है, रोइयो की पत्ती की मदद से इस प्लाज्मोलिसिस के एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है बुक में। और यहाँ पर एक और चीज कही गई है कि ये जो भी चेंजेस हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर आप देखने की बात कर रहे हो, चाहे सेल फूले चाहे सिकुड़े, ये दोनों ही तरह के चेंजेस हमें सिर्फ लिविंग सेल में देखने के लिए मिलते हैं। इन केस अगर सेल को मार दिया जाए किसी तरीके से तो हमें ना वो फूलती हुई दिखाई देती है ना वो सिकुड़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है। लकड़ियों का फूलना, लकड़ी अगर पानी में डाली जाती है तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू फूल तो जाती है, लेकिन वहां हम प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस टर्म यूज नहीं करते हैं। प्लाज्मोलिसिस जो वर्ड यूज करेंगे हम, वो प्लाज्मोलिसिस वर्ड है सिर्फ लिविंग सेल के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स हैं यहाँ पर, हम थोड़ा जल्दी में बताते हैं, इसको शॉर्ट में बता रहे हैं कि रोइयो की प्लांट ली, उसको पानी में रखा, पानी की मदद से, पानी में रखने के बाद में हम उसको स्लाइड पे रखते हैं, और स्लाइड पे रखने के बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखते हो। जब आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको ग्रीन कलर की ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रही हैं वहां पर, और वो सारे ग्रीन कलर की ग्रैन्यूल्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं। यही वो हैं जिनको क्लोरोफिल का घर है, और क्लोरोफिल की मदद से ही प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन रखते हैं ताकि हम स्लाइड को परमानेंट कर सकें यहाँ पर। लेकिन अगर यही रोइयो लीफ हमने पानी में उबाल दी कुछ टाइम के लिए, जिससे इसकी सारी सेल्स जो हो गई वो किल हो गई, मर गई, इसके बाद हमने सारा प्रोसीजर रिपीट किया, तो ना तो हमें बताया, आप पहले ही बताया आपको, ना तो हमें सेल फूली हुई दिखाई देगी ना सिकुड़ी हुई दिखाई देगी, हमें सेल में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑस्मोसिस की प्रोसेस नहीं होगी। कारण क्या है इसका? क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस कहाँ हो रही थी? यहाँ पर लिविंग सेल के अंदर हो रही थी, लेकिन जब सेल उबालने से मर चुकी है तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अब लास्ट पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली सेल वॉल प्लांट को किन किन तरीके से मदद करती है। तो हमने कहा नंबर 1 यहाँ पर बोला, सेल वॉल परमिट्स द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटेनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। देखिए, अभी आपने ऑस्मोसिस पढ़ा और ऑस्मोसिस में बात करी कि पानी का मूवमेंट ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब अपने आप होता है तो इसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी सेल जो पानी के अंदर पड़ी हुई है, तालाब के अंदर पड़ी हुई है, जहां बाहर के मीडियम में पानी ही पानी है, तो ऑस्मोसिस तो ये कहेगी कि सारा पानी हमेशा उसके अंदर बढ़ता रहेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेल फूल के फट जाएगी। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। उसका कारण क्या है? जब सेल फूलने लग जाती है तो सेल के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। फूलने की वजह से जब उसके पास प्रेशर क्रिएट हुआ तो उस प्रेशर को हमने एक स्पेशल नाम दिया, और आप देख रहे हैं इस नाम को, ये नाम है टर्गर प्रेशर। आप देखिए ये नाम है टर्गर प्रेशर। टर्गर फूलना हमने पहले ही बोला था टर्जिडिटी। टर्जिडिटी माने जब सेल कैसी होती है? टर्जिड माने सेल फूली होती है, टर्जिडिटी माने इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके थ्रू सेल फूलती है। और जब फूल गई है तो वो दीवारों के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा है। जैसे हम खाना बहुत सारा खा लेते हैं तो हमें लगता है हमारा पेट फटने वाला है, इसी तरीके से जब सेल के अंदर पानी खूब सारा चला गया तो एक प्रेशर उसकी दीवार पर लग रहा है। उस प्रेशर को आपने बोला टर्गर प्रेशर। अब अगर ये प्रेशर लगेगा तो सेल वॉल फट जाएगी, लेकिन सेल वॉल ही कहाँ कम है? सेल वॉल उल्टा प्रेशर लगाती है, फिजिक्स के लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की तरह। जितना प्रेशर टर्गर प्रेशर दीवार पे लगा रहा है, उसी स्पीड से सेल वॉल एक प्रेशर लगाती है जो सेल के अंदर की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से सेल फटने से बचती है। जब यहाँ पर आपके सामने एक नाम आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसको बताया कि जब पानी अंदर आता है ऑस्मोसिस के थ्रू तो जो प्रेशर लग रहा है, वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल कंटेंट। ये आपकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल के अंदर जो
50 to 90% पोर्शन कवर करती है वो वैक्यूल कवर करती है, और वैक्यूल के अंदर लिक्विड की फॉर्म में सैप होता है। तो यही पानी पानी जब अंदर चला गया तो वैक्यूल में गया, वैक्यूल ने फूल गई और एक प्रेशर लगाया, उस प्रेशर का नाम था टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर से कहीं सेल फट ना जाए तो सेल वॉल उल्टा प्रेशर अंदर की तरफ लगाती है, जिसकी वजह से वो सेल को बस्टिंग से बचा रही है। हमने जस्टिफाई किया यहाँ पर, सेल वॉल परमिट्स अ सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड, झेलने के लिए। विथस्टैंड माने यहाँ पे झेलना, कि बहुत ज्यादा पानी वाली कंडीशंस, बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक कंडीशंस में प्लांट सेल, फंजाई सेल या बैक्टीरिया अपने आप को कैसे रहने लायक बना पाते हैं, या फिर अपने आप को बिना फटे कैसे जिंदा रख पाते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद करती है सेल वॉल। यहाँ सेकेंड लाइन में हमने कहा, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऐसे मीडियम में, हाइपोटोनिक मीडियम में जो सेल्स थी पानी लेती थी ऑस्मोसिस के थ्रू। जब ऑस्मोसिस के थ्रू उन्होंने पानी लिया तो सेल फूल गई, राइट। द सेल स्वेल्स, फूली, और उसने एक प्रेशर लगाया किसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट। याद रखिए ये प्रेशर क्या था, टर्गर प्रेशर। क्या नाम है इस प्रेशर का, टर्गर प्रेशर। लेकिन अभी बताया मैंने कि सेल वॉल कम नहीं रही, जब सेल वॉल ने क्या करा, एक और प्रेशर लगाया जो उस टर्गर प्रेशर के इक्वल था और अपोजिट डायरेक्शन में था। अगर आपने कभी पढ़ी होगी तो फिजिक्स में न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जिसका नाम है, वो कहता है जब भी कोई चीज किसी पे फोर्स लगाती है एक डायरेक्शन में, तो वो चीज भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है। यही लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऐसे ही टर्गर प्रेशर ने क्या करा, दीवार पे प्रेशर लगाया, और दीवार ने क्या करा, वापस से सेल के अंदर की तरफ प्रेशर लगाया, और फाइनली सेल फूल के फटने से बच जाती है। इसी तरीके से सेल वॉल क्या कर रही है, प्लांट को प्रोटेक्ट कर रही है। तो यही इसका क्या था, मेन काम था। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको बताया कि इसने पहले से ही चैनल्स बना रखे हैं। वो चैनल्स क्या थे, प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। कुछ एक क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको हिंट देने के लिए है कि किस तरह के क्वेश्चन सेल वॉल से क्रिएट हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके सामने जो पहला क्वेश्चन ला के रखा है वो है, पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हेल्प सेल वॉल। देखिए अगर आप कोई भी ऑप्शन करेक्ट करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक हिंट दूंगी कि जिस ऑप्शन में एनिमल्स है वो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि किसी के पास सेल वॉल हो या ना हो, लेकिन एनिमल के पास तो बिल्कुल नहीं है। तो पहले वाले ऑप्शन ने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल कतई नहीं हो सकता। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल नहीं है यहाँ पर, ये ऑप्शन अभी साइड में रख सकते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया और प्लांट्स, लेकिन फंजाई में भी तो होती है। बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकॉन की है, फंजाई की काइटिन की है, प्लांट की सेलुलोज की है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी सेल वॉल। कौन सी चीज है जो सेल वॉल के मामले में सही नहीं है। पहले ऑप्शन ने कहा प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, भाई गलत क्या है इसमें। सेकंड कहती है प्लांट सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, नॉन लिविंग भी होता है और रिजिड भी होता है। एग्जैक्टली सेल के अंदर जो भी प्रोसेस होती है उसके बाद जो डेड मटेरियल रिलीज होता है वो डेड मटेरियल इसके बाहर की तरफ जमा होता रहता है और सेल वॉल बनाता है, तो वो भी सही है। सी हमने कहा सेल वॉल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, बार बार कह रहे हैं इसीलिए सेल वॉल बनाई गई है। तीसरा इसने बोला सेल वॉल इज सेमी परमिएबल, भाई दीवार है बिल्कुल भी परमिएबल नहीं है, इसीलिए हमें दरवाजे बनाने की जरूरत पड़ी थी और वो दरवाजे थे हमारे प्लाज्मोडेस्माटा। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है वो ये रहा, तो हमारा आंसर सही है डी, आंसर सही हुआ डी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, सेलुलोज एंड काइटिन, काइटिन बिल्कुल नहीं है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और काइटिन, यहाँ पे काइटिन जो है ना वो ऑप्शन तो आप साइड में रख दीजिए क्योंकि काइटिन फंजाई में होता है। सेलुलोज ओनली, तो देखिए सेलुलोज नहीं, सेलुलोज के साथ साथ सेलुलोज भी होता है प्लांट सेल वॉल में और हेमीसेलुलोज भी होता है। तो हमने कहा प्लांट सेल वॉल मिलकर के बनी है थे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, चलिए आज
की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो क्लास के बाद आता है वो ये है कि वीडियो को आपको सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने ग्रुप में शेयर भी करना है। और अगर कोई भी चीज़ आप इन डिटेल जानना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस पेपर्स ये सब सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड करना होगा। वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और करने के बाद में आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करा सकते हैं तैयारी करने के लिए। आप क्वेरीज करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे जितने भी लिंक हैं आपके सामने, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप उस पर जा करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप आसानी से व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो सच में अगर आप तैयारी करने के लिए माइंड सेट कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर के, तो आप आइए, हमसे जुड़िए। कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई या नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो जो भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। जो भी करेक्शंस आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम इस क्लास में नेक्स्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जब बात करेंगे तो अभी तक कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम ने टाइप बता दिए, सब कुछ बता दिए, लेकिन प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इन सब के बारे में तो बताया ही नहीं। वो सारी चीज़ें मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें न्यूक्लियस डिस्कस करूंगी, क्योंकि न्यूक्लियस की डिज़ाइन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही कि न्यूक्लियस कैसा होता है, एडवांस, प्रिमिटिव कैसा होता है, इन सब के बेसिस पे ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल होती है। न्यूक्लियस वैसे भी सेल का बड़ा सेंटर होता है, सारे काम यही रेगुलेट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू।